Hello everyone, I am Srishti. Welcome to Card Readings with Srishti. And today I would be doing love reading because आप सबको पता है that I love love reading. एंड साथ ही साथ आपके हेल्थ में अगर कुछ भी तरीके का ऐसा चल रहा है ना कि रिकवरी चल रही है या कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको जानना है कि हेल्थ ठीक रहेगी कि नहीं, वी कैन डू दैट एज वेल. ठीक है, हेल्थ रीडिंग का मैं एक रखूँगी, फिर साथ ही किसी रीडिंग के साथ भी कर सकते हैं बिकॉज हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट. सो 2 कार्ड्स निकल कर के आए हैं. ओके, ठीक है. वॉट एवर वी हैव गॉट उसमें से पहले मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ. दिस इज़ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. कहीं ना कहीं आपको बहुत दर्द मिला हो सकता है पिछले किसी भी एक लव सिचुएशन में, पार्टनर के साथ में या फैमिली में कहीं पे, या फिर आपको मिला है या आपने किसी को मिलते हुए देखा है और उसको बहुत ही इम्पैक्ट बन के महसूस किया है. दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन. नेक्स्ट इज़ आपको बहुत ही अनरिक्वेटेड मिला है कि आपको थोड़ा सा ही प्यार दिया जा रहा है जबकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है. सो दिस कैन बी अ सिचुएशन कि आपको हमेशा लेफ्ट आउट फील हुआ है या कहीं ना कहीं आप शायद अपने कम्युनिकेशन को एकदम स्पष्ट तरीके से सामने रख नहीं पाते थे, रखना चाहते थे, मन में बहुत क्लियर होते थे बट सामने से सही से रख नहीं पाते थे. आपको बहुत ही ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में बर्डन महसूस होता था. दीज आर ऑल दी पास्ट एनर्जीज. प्रेजेंट में ये सारे एनर्जीज मुझे नहीं लग रहे कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. आपने अपने ज़िंदगी में झंडे गाड़ने की कोशिश की, मतलब यू वर्कड ऑन योर करियर, या फिर आप अपने करियर को भी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो. एंड आप शायद कोई कस्टमर डीलिंग के जैसा कोई काम करते हो वेर यू डील डायरेक्टली विद द कस्टमर्स, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हो, प्रोडक्ट्स मार्केटिंग या ऐसा कुछ काम करते हो जहाँ पे आपको डायरेक्ट कस्टमर से डील करना होता है. सो यू आर फोकस्ड ऑन योर पेंटिकल्स एंड ग्रोथ एनर्जी. सो ये वाला चीज़ अगर आप करते रहोगे देन यू वुड बी ऑफर्ड विद द कप ऑफ लव. ठीक है, 2 कार्ड्स आए हैं. किंग ऑफ कप्स. इफ़ यू आर अ फीमेल सो आपके मेल जो पार्टनर रहेंगे वो आपको किंग ऑफ कप्स ऑफर करेंगे. एंड अगर आप मेल है, आपके फीमेल भी आपके लव को समझेगी, वैल्यू करेगी बिकॉज आपने अपने आप को उस तरीके से एनर्जाइज कर लिया है कि आप अपने इमोशंस को उन तक पहुंचाने में काबिल हो रहे हो. इफ़ यू बिकम अ डेस्परेट एनर्जी जिसको सिर्फ लव के अलावा किसी की तरह किसी भी चीज़ में फोकस नहीं आता है, देन इट वुड नॉट वर्क. लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को हर तरीके से स्टेबलाइज करते हो, क्योंकि एक फैमिली चलाने के लिए मतलब रिश्ता हम क्यों रखते हैं, आगे चल के उसको टाइम पास के तरीके से रखेंगे तो इट्स डिफरेंट. लेकिन अगर आप सीरियस है तो आप उस चाहेंगे कि उस इमोशन से आप एक फैमिली की तरफ उसको बढ़ा के लेके जा सके, फॉर विच यू नीड टू हैव द ग्रोथ एनर्जी, यू नीड टू हैव पेंटिकल्स इन योर लाइफ, जो कि आप अगर कर रहे हो देन योर लव वुड बी आई वुड से रिकग्नाइज्ड. आपके प्यार को समझा जाएगा, पहचाना जाएगा एंड आपको वो कप ऑफ लव मिलेगा. ठीक है, आगे और देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से अगर आप लोग साथ में हो तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अगर सेपरेशन में हो तो एक्शन होगा भी या नहीं. ओके, आई हैव फाउंड अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे आप दोनों के बीच में शायद चीज़ें बैटल लाइक सिचुएशन तक चली गई थी. उसके बाद शायद आप लोगों में एंडिंग भी आ गई थी, या फिर अगर रिश्ता है तो रोज़ बहुत झगड़े होते हैं एंड एक एंडिंग जैसा ही फीलिंग आता है. ठीक है, ठीक है. कहीं ना कहीं हैंग मैन की एनर्जी है, मतलब दोनों में बहुत यूसन से रेस्ट्रिक्शंस आ गए. ये बैटल लाइक एनर्जी के बाद में आप लोगों ने सोचा कि हमें बात नहीं करना है एंड आप लोग दूर जाने की कोशिश करें. थोड़ा सा आपने अगर किया है तो गुड, नहीं किया है तो फूल लाइक एनर्जी, मतलब थोड़ा हैप्पी गो लकी हो जाइए. चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करने से ना और ज़्यादा खुद को तकलीफ होती है, सामने वाले को भी वो तकलीफ महसूस होती है. सो जितना आप फुल एनर्जी में आ जाएंगे, मतलब जो होगा देखा जाएगा टाइप ऑफ एनर्जी में आ जाएंगे, उतना ही अच्छे से चीज़ें वर्क करेंगे.
मैंने जैसे बोला आप थोड़ा अपने पेंटिकल्स के ऊपर ज़्यादा वर्किंग करिए। आई वुड गिव सम गाइडेंस जैसे कि निकल के आ रहा है, आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर वर्क करिए एंड खुद को ये आदमी जैसे देखिए अपने सर पे, अपने हाथ पे, अपने पैर पे, हर जगह पे पैसे रखा है। मतलब आप अपने आप को इतना स्टेबल कर लीजिए कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो आपके लाइफ में, ठीक है। देन देर विल बी अ डेथ ऑफ दिस सिचुएशन, जो वाला सिचुएशन आप झेल चुके हो या झेल रहे हो या झेल रहे थे, दैट बहुत दर्द दुख, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। एंड व्हाट वुड यू फाइंड, यू वुड फाइंड ओके, ये वाला एनर्जी जो आया है, शायद अभी आप थोड़ा जगल कर रहे हो, मतलब आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो एंड साथ ही साथ आप थोड़ा सा नेगेटिविटी जो पुराना था उसमें भी थॉट्स आपके जगलिंग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहे हो। पर जैसे ही आप थोड़ा ग्रोथ में फोकस करोगे आप विनर बन जाओगे। देखिए ये आदमी कैसे एक घोड़े के ऊपर विनर बन जाने से सर पे वो जो लगाया है ना उसने, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, जो सर पे उसने विनर जैसी लगाई है, इट इज़ वो कुछ एक होता है ना जो फीमेल्स पहनती है, कोई मुझे याद नहीं आ रहा है। सो मतलब इससे पता चल रहा है कि आदमी विनर है, जीत के आ रहा है। सो यू वुड बिकम द विनर द मोर यू फोकस ऑन योर ग्रोथ। ये सोच करके कि मुझे अपने लाइफ में स्टेबल होने के साथ साथ अपने फैमिली का भी टेक केयर करना है, इसीलिए मुझे स्टेबल होना ही है। सो आप स्टेबल हो जाओगे। सी इट्स ऑल द कार्ड्स आर कमिंग अबाउट पेंटिकल्स। आप कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स से करियर को लेकर वरिड भी हो कि आप कर भी पाओगे या नहीं। अगर नहीं कर पाओगे, जगलिंग एनर्जी आया था ना कि आप सोच रहे हो कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे सोच में आ रहे हो कि अगर मैं नहीं कर पाया ये वाला सिचुएशन पेंटिकल्स को, तो क्या मेरी रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगी। अगर मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ करियर पे एंड उसमें मैं काबिल ना बन पाऊँ फोकस करने के बावजूद भी, तो क्या रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़, जैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देख रहा है कि क्या तुम मेरे ज़िंदगी से चले जाओगे, मैं अपने आप को पेंटिकल से भरते भरते कहीं तुमको खो तो नहीं दूंगा। तो क्या ऐसा होगा, फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप पेंटिकल्स पे फोकस करोगे ना, आपको बार बार यही अलार्म दिया जा रहा है कि अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, शायद यही अभी के लिए सही है, ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है वो देखते हैं एक बार, कि अगर आप अपने पेंटिकल्स में फोकस कर रहे हो कि आपको करना ही है किसी भी हाल में, ठीक है, डू और डाइस, दिस इज ऑल्सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स। करते करते शायद आपको ऐसा लगे कि आप कमज़ोर पड़ गए, अब लंगड़ाते हुए चल रहे हो, आपको आपसे नहीं हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ सकता है आप में, बट स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन योर पेंटिकल्स, ठीक है। आप में ग्रोथ होगी, ठीक है, अगर आप फोकस करोगे, अच्छे से करोगे, जितना भी आपको तकलीफ हो उसके बावजूद भी आप कोशिश करोगे ना, तो स्पीड से ग्रोथ होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स विच शोज की स्पीड से ग्रोथ, जैसे ही आप फोकस करोगे ना अपने पेंटिकल्स पे भी, तो वहाँ करियर में भी ग्रोथ होगी एंड आपकी जो टेंशन हो रही है कि नहीं कर पाया, तो वो ऐसा नहीं होगा एंड आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ होगी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर में जितना निकालना चाह रही हूँ उतना ही पेंटिकल्स के एनर्जी आ रहे हैं स्ट्रांगली। शायद डिवाइन यही बताना चाह रहा है कि आपको अपने पेंटिकल्स में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहा है, आपके पार्टनर आपके तरफ एक क्लियर कम्युनिकेशन लाएंगे, लेकिन कोई भी चीज़ को ना नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना। हो सकता है कि इतना दिन का गैप आ गया अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, या फिर चीज़ें जैसे हमने पहले देखी बैटल लाइक सिचुएशन तक चला गया था, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। तो अगर ऐसा हो रहा है, सो वाओ, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। बहुत ही अच्छे दो कार्ड्स आए हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऐसा लगे कि ये सिचुएशन ऐसी बन जा रही है, क्या वो बन पाएगी नहीं बन पाएगी, तो क्या बनेगी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। आई जस्ट शफल एंड टेक वन मोर कार्ड, अगर निकल करके आता है कोई कार्ड, एक व्हील ऑफ फॉर्चून में आके ये अटक गया, ठीक है। मैं जब रीडिंग कर रही थी एक कार्ड निकल करके आया, तो मैंने जैसे आँख खोला मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून देखा। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब क्या होता है आपको पता है, कि भाग्य बदल रहा है पॉजिटिविटी की तरफ। फॉर्चून अगर वो मिसफॉर्चून होता तो खराब की तरफ, लेकिन फॉर्चून है मतलब पॉजिटिविटी की तरफ आपका भाग्य बदल रहा है। आप देख सकते हो कि ऊपर एक इजिप्शियन को एक कैरेक्टर बैठा हुआ है एंड ऊपर भाग्य लिखा जा रहा है। सो आपका भाग्य, आपके पॉजिटिविटी चारों तरफ, सिर्फ ऊपर नहीं, ऊपर नीचे हर कोने में, चार कोने में आपके लिए भाग्य लिखा जा रहा है। आपके लिए क्या है, सबके लिए लिखा जाता है। एंड आपको जो लग रहा था ना, मतलब जो पहला कार्ड मेरे लिए यहाँ पे आया 2 ऑफ कप्स, तो आप
आपका जो पार्टनर है उसके साथ में आप इक्वल गिव एंड टेक वाला इनफाइनाइट लव एनर्जी विद एन एंजेलिक लियो एनर्जी प्रोटेक्शन आप लोग आओगे। एंड वो कब आपको जो लग रहा है ना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पूरा दुनिया आपके हाथ में होगा, आपकी दुनिया आपके हाथ में होगी। यू डोंट नीड टू मैनिफेस्ट सेपरेटली, बस विश्वास रखो। एंड आपका रेमेडी यही है कि आप अपने पेंटिकल्स को जोड़ने में और दिल से प्यार करने में लगाओ। अभी उसके साथ में रोज़ बात, जो रिलेशनशिप के जो होते हैं ना, रोज़ बातचीत करना या रोज़ जाके रोज़ कांटेक्ट रखना, मैसेज करना, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये सब में फोकस मत करो। अपने पेंटिकल्स में मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है खुद कि मेरे एक कॉलेज के सीनियर थे, वो अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, तो रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी, बट उन्होंने अपने पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान दिया एंड फिर उनकी शादी इस साल हो गई। उनका 10 या 12 साल का रिश्ता है। जब मैं उनसे मिली थी तभी उन लोगों का रिश्ता ऑलरेडी 4-5 साल का हो चुका था। सो 10-12 साल का उन लोगों का रिश्ता है। और उसके बाद उन लोगों का शादी हुआ, तो शादी होगा कब होगा उन लोग को उस बात में मतलब ऐसा ही लगा था कि होगा ही नहीं शायद, बट फिर भी दे मैनिफेस्टेड एंड इट्स अ लियो प्रोटेक्शन एनर्जी। तो आप लोग का रिश्ता जो है ना वो डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है, यू डोंट नीड टू वरी। शायद अभी अगर आप लोग सामने आओगे ना, जैसे मैं और एक एग्जांपल आप लोग को दूंगी, ये दुनिया हाथ में आने के लिए मतलब आपको डिवाइन रोक रहा है, ये स्टेबल इमोशनल सिचुएशन में जाने के लिए रोक रहा है। एंड इवेंचुअली आपके पास इतना पावर होगा, पेज ऑफ वर्ड्स, क्या क्लियर कम्युनिकेशन एंड रूलर जैसा बन जाओगे। आई एम नॉट सेइंग अ किंग, क्योंकि अभी आप पेज वाले एनर्जी में हो, लेकिन इवेंचुअली आप किंग वाले एनर्जी में चले जाओगे। सो द एग्जाम्पल विच आई वॉज सेइंग कि एक पार्टनर है जो कि मान लीजिए मांगलिक है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि मांगलिक, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत एस्ट्रो भी करती हूँ मेरे पर्सनल रीडर्स के साथ में। सो आई हैव अ क्लाइंट, मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, आई एम नॉट रिवीलिंग एनी डिटेल्स, बट वो मांगलिक हमें देखने को मिला एंड दैट पर्सन गॉट मैरिड एंड गॉट डिवोर्स्ड, ठीक है। सो वो अपने नए पार्टनर के साथ में मैरिज को मैनिफेस्ट करने चाह रहे थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू हैव, मतलब वो जिससे भी रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे थे देयर वाज सम ऑफ द अदर काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो जितना पता चला कि वो जब मांगलिक है या फिर मंगल दोष है, उनके पास पार्टनर के अंदर भी मंगल दोष था। एंड वो चीज़ या फिर उनके अंदर जो मांगलिक चीज़ है वो चीज़ उन लोगों को कहीं ना कहीं मतलब उस इंसान को नए पार्टनर के पास जाने से अटका रहा था। सो डिवाइन हैज़ इट्स ओन टाइमिंग, कुछ फेजेस होते हैं ना, जिस फेज को या जिस टाइम को कवर करने के बाद वो सारे इश्यूज जो है वो दूर हो जाते हैं। सो डिवाइन नोज द बेस्ट फॉर अस, तो इसीलिए कभी कभी डिले करके चीज़ें करना बेहतर होता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक मैनिफेस्ट समथिंग एंड वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब एंड इफ आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, डिवाइन पर्सन, तब आप श्योर हो जाना कि वो चीज़ उस टाइम मैनिफेस्ट होना आपके लिए खतरनाक है। डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू, हमेशा प्रोटेक्शन मिलने के लिए प्रेयर करना कि डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट करिएगा। सो यू विल ऑलवेज गेट द प्रोटेक्शन, ठीक है। सो इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग इन योर लाइफ और गेटिंग मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ मीन्स दैट इज हार्मफुल और दैट माइट बी हार्मफुल। देखिए साथ में माई कैट ऑल्सो केम अप टूडे एज वेल, सो दिस शोज द प्रोटेक्शन एनर्जी इज देयर विद यू। अभी अभी वो नीचे से उठ के आई। सो एज आई वॉज टेलिंग यू कि डिवाइन चाहता है कि आप प्रोटेक्टेड रहो एंड आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिले। सिचुएशन, आपको मेसी सिचुएशन में कभी भी डिवाइन नहीं डालेंगे, ठीक है। यू विल ऑलवेज फाइंड द बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन। अभी मैं क्या करूँगी आप लोगों के लिए, सोल से सोल का कनेक्शन रहता है, तो क्या हैंड रिटन मैसेजेस से लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। वी विल फोकस इनटू फ्यू मैसेजेस फ्रॉम देयर। Will you give another chance, my baby girl? Will you be mine one more time? This time we will work it out together. So वो और एक चांस अगर आपसे वो मैंने बोला ना लड़ाई झगड़ा हो रहा था, अलग हो गए शायद आप लोग, सो वो आपसे और एक चांस मांग रहे हैं एंड नाम के इनिशियल्स भी आए हैं, ठीक है। वी हैव गॉट सम इनिशियल कार्ड्स इज RSPQKZA एंड लियो, एरीज, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, सजिटेरियस एंड पाइसिस। इसके अलावा I'm going to give you surprises, take you out on dates, give you the time and want to live my life with you and only you. I want to marry you, ठीक है। आपसे वो शादी करना तो चाहते हैं, बट सिचुएशन ऐसी है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया,
शायद हो सकता है कोई एक डिवाइन सिचुएशन है, मे बी, देखिए मे बी का कार्ड, मे बी देर इज सम डिवाइन सिचुएशन, देर इज समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर यू टू कम टुगेदर नाउ. ओके, माई कैट इज ट्राइंग टू च्यू द मैसेज कार्ड्स जो जिसमें लिखा है, आई एम टर्निंग मोर एंड मोर स्पिरिचुअल ओनली बिकॉज ऑफ यू, थैंक्स फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, माई लव, आई लव यू, आई वॉन्ट टू गिव यू कंप्लीट स्टेबिलिटी, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. देखिए मैंने बोला पेंटिकल्स, वाओ, सी द कार्ड बाय योरसेल्फ. पेंटिकल्स का मैसेज आया था, ठीक है. आई वॉन्ट टू गिव यू कंप्लीट स्टेबिलिटी, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, विल यू एक्सेप्ट मी. वो प्रिपेयर कर रहे हैं. अभी यूनियन शायद सही नहीं होगा आप दोनों में से, शायद कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा, मेसी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में आपके लिए, ठीक है. एंड वन मोर कार्ड विच आई एम वेरी मच ड्रॉन टू टुडे, डार्लिंग आई एम जस्ट योर्स फॉरएवर. वो आपसे प्यार करते हैं. अगर आप वो अभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं ना, अगर थर्ड पार्टी भी आ जाए तो भी याद रखना कि वो फेजल पार्ट है, वो कार्मिक पार्टनर होगा. उनके साथ में वो कभी भी शादी नहीं करेंगी या फिर फॉरएवर वाला रिश्ता नहीं होगा. मैं इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप वो चीज़ फील करते हो ना, इफ़ यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ हर्ट, मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, देन आई वुड नॉट से मेरी बिल्ली इधर ही अपने आप को क्लीनिंग करने लग गई. सो इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, आई वुडंट से कि आपको रहना चाहिए. बट इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप, यू थिंक लाइक कि हाँ ये सही है, ये हमारे लिए है, दिस इज़ फॉर अस, एंड फिर भी आप एक सेपरेशन के थ्रू चल रहे हो, देन यू नीड टू जस्ट हैव अ फेथ एंड बिलीव कि ये रिश्ता बन के रहेगा. यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल. एंड अपने आप को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करिए, जाप करिए, जिस किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो उस धर्म के हिसाब से जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं जो चैंटिंग से रिलेटेड होते हैं वो करिए, क्योंकि चैंटिंग हमारे अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो हमें हील करता है. एंड इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विथ मी, देन यू कैन व्हाट्सएप मी. इट्स 9038758500. टिल अगस्त आई एम चार्जिंग 250 per reading per topic. But if you want to book me in September, it would be 300 INR per reading per topic, and eventually after 2-3 months the money would be increasing to 500 per reading per topic. ठीक है, इनिशियली 500 ही था, फिर मैंने डिस्काउंट चालू किया फॉर फ्यू मंथ्स, एंड फिर अगले मंथ से वो इंक्रीज़ करेगा, एंड इवेंचुअली वो थोड़ा और इंक्रीज़ करेगा. within this year I am planning to make it 500 by the end of this year, and next year तक अगर चला जाएगा तो it would be 750 से 1000 के बीच में वैरी करेगा. ठीक है, सो बुक योर रीडिंग जल्दी, जितना जल्दी हो सके, एंड टेक योर गाइडेंस so that you can find the benefit from the reading and get the best outcome from there. Thank you so much. Claim your reading now.